नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपक। बहुत बहुत स्वागत है दीपक आपका। जैसा कि आप भी जानते हैं कि राजस्थान के सियासी संकट के लिए आलाकमान सोनिया गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर अहम फैसले लिए हैं, और ऐसे में यहाँ पर अब उन अहम फैसलों के बीच कहीं ना कहीं खड़गे को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर पंजाब से स्पेशली बुलाए गए प्रभारी के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा, तो अब वह जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर में वह मीटिंग्स करने वाले हैं और सचिन पायलट और गहलोत पर यहाँ पर उनका फैसला सुनने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि आखिरकार रंधावा का फैसला क्या वाकई में सियासी संकट पर लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि अब कहीं ना कहीं रंधावा से ये जिम्मेदारी छीनकर यहाँ पर उच्च स्तरीय कमेटी की जो बैठक है वो इस पर फैसला ले सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, यहाँ पर जो पहली जानकारी सामने आई, कल जो बैठक होगी वो कोई बैठक नहीं होगी, वो स्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी का। वहाँ पर सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में गहलोत फिर कुछ बड़े ऐलान करेंगे, और गहलोत के ऐलान इस वजह से होंगे क्योंकि स्थापना दिवस पर कांग्रेस पार्टी पर सबकी नजरें रहेंगी और वहाँ पर अपनी बातें रखते नजर आएंगे और कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने की बातें करेंगे। रही बात पायलट को यहाँ पर दोबारा सीएम पद के आगे करने के लिए, तो सब ये मान रहे हैं कि जैसा रिवाज चलता आया है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, अगर 5 साल का रिवाज चला और कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो पायलट के लिए कलंक की बात होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो कल जो बड़ी बैठक होगी वो कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं, वो एक स्थापना दिवस रहेगा, और स्थापना दिवस के समारोह के दौरान रंधावा के साथ साथ बड़े मंत्री मौजूद रहेंगे और वो सभी मंत्री कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर बातें रखेंगे। अगर यहाँ पर बात करें रंधावा की चर्चा हो रही तो दूसरी तरफ सतीश पूनिया ने कुछ निशाने साधे गहलोत सरकार पर, और बात रही पायलट को सीएम बनाने की मांग की कि हर बैठक में पायलट को सीएम बनाने का फैसला होता, तो शायद ऐसा नहीं है। गहलोत सरकार के अब 1 साल बचे हैं, उस 1 साल पर फोकस करके कैसे कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे वहां पर तमाम बातें रख सकते हैं, कैसे तमाम ऐलान कर सकते हैं, इस पर फोकस रहेगा। क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि अगर पायलट को सीएम पद दे दिया जाता है 1 साल के लिए, और खुदा ना खास्ता जैसा रिवाज राजस्थान में चलता आया है, अगर उसी रिवाज को फॉलो करती है जनता, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो पायलट तो हार जाएंगे। और पायलट कांग्रेस पार्टी के लिए एक हीरे की तरह है, अगर वो हार जाते हैं तो उन पर दाग लग जाएगा, हार का दाग लग जाएगा, एक ठप्पा लग जाएगा, वो शायद सचिन पायलट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी बहुत सेफ खेल रही है और पायलट को बचा के रखा है कि इस चुनाव को पहले जीत जाने दीजिए। गहलोत का आखिरी चुनाव हो सकता है, वहां पर ये सारी फैसले होंगे, और उसके बाद अगर बात करें तो तमाम जो ऐलानबाजियां होंगी इस चुनाव के बाद लेंगे, और देखते हैं कि क्या होगा। क्या 2.5 साल की राजनीति पर चलेंगे, क्या पायलट को दोबारा उप मुख्यमंत्री पद पर लाएंगे? रही बात रंधावा के अलावा दूसरे किसी के फैसले की, तो ऑब्जर्वर की बात पहले भी सामने आ रही थी कि पर्यवेक्षक को भेजा जाएगा दिसंबर के महीने में, काफी देर कर दी वैसे तो, लेकिन हाँ 28 तारीख अब स्थापना दिवस, बड़ी बैठकें, हर बड़े नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन पायलट गहलोत एक साथ आते हैं या नहीं, ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल निशान रहेगा। और जिस तरीके से तमाम बातें हो रही है, जिस तरीके से तमाम ऐलानबाजियां हो रही हैं, इन सब के बीच गहलोत के बयानों पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि गहलोत ने भी आज एक ऐसा बयान दिया जिस पर पायलट को ही कहीं ना कहीं लपेटते नजर आए। अब कल भी उन सब बातों पर ध्यान रहेगा। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर दीपक ने जो जानकारियां दी हैं, फिलहाल देखा जाए तो रंधावा के फैसले पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में देखा जाए तो हाल ही में जिस तरीके से जो खबरें सामने आई, तो रंधावा ने साफ तौर पर यही कहा था कि अशोक गहलोत और पायलट के बीच की जो सुलह है, दिल्ली में जो बैठक हुई है, और आने वाले समय में जयपुर में भी यहाँ पर बैठकों का दौर जारी रहेगा। इसी बीच यहाँ पर यह भी सामने आया है कि फोन से उन पर बातचीत भी की गई है, और ये कहा गया है कि बुनियादी उद्देश्य संगठन को मजबूत और सुदृढ़ करना है, तो ऐसे में इसी वजह से वह जयपुर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने यहाँ पर बैठक को कोई एक अलग ही नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए बैठकें यहाँ पर जयपुर में उसी वजह से हो रही हैं, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जब वहाँ पहुंचे थे तब बैठकें हुई थी। अब यही दावा किया जा रहा है कि 3 जनवरी से पहले भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में प्रवेश करने से पहले फैसला सुनाया जा सकता है। तो क्या यहाँ पर खुलकर अब प्रभारी ही फैसला सुनाते हुए नजर आएंगे, या खड़गे और सोनिया जल्द ही ऐलान वाकई में कर देंगे? देखिए, खड़गे सोनिया नहीं बल्कि राहुल एक फैसला कर चुके हैं पहले, क्योंकि राहुल ने कहा था बहुत जल्द गुड न्यूज़ दी जाएगी, एक बैठक जो बहुत बड़ी हाई लेवल की मीटिंग बताई गई थी दोनों के साथ, दोनों से अलग अलग, तो वही मीटिंग थी जो आखिरी कुछ कह सकते हैं फैसले कर सकते हैं। क्योंकि गहलोत की अगर बात करें तो वो खड़गे की क्यों सुनेंगे, क्योंकि एक समय पर अध्यक्ष पद के लिए खुद गहलोत का नाम सामने था। और अगर बात करें यहाँ पर राहुल गांधी की, तो राहुल की यानी गांधी परिवार की गहलोत सुनते हैं, इसके अलावा किसी की नहीं सुनते। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो खड़गे हो गए या सोनिया की बात कर ले या प्रभारी की बात कर ले, शायद गहलोत उनकी बात ना सुने, सरकार गिरती है तो गिर जाने देंगे। क्योंकि जब 91 विधायकों ने इस्तीफा दिया तब गहलोत उस रात कुछ नहीं बोले, उसके अगले दिन कुछ नहीं बोले, 25 तारीख के बाद 29 तारीख के बाद यहाँ पर सामने आया, 4 दिन के बाद मीडिया के सामने आया, तो शायद गहलोत को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। उनके लिए तो राजनीतिक सफर बहुत शानदार रहा, वो भी राजस्थान की सियासी सत्ता में। तो शायद पायलट ही खोएंगे जो कुछ खोएंगे, गहलोत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर अशोक गहलोत पर तो अलग फैसले लिए ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ सचिन पायलट पर भी। अब ऐसे में देखा जाए, इंतजार इसी बात का है कि 3 जनवरी से पहले कांग्रेस आलाकमान का क्या कुछ फैसला होता है, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन नए प्रभारी जो 2 से 3 दिनों के लिए जयपुर दौरे पर हैं, आखिरकार वह क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई। देखना होगा कि नए प्रभारी यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा आखिरकार क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।